श्रीमद् भगवद गीता कर्म को प्रधान मानती है और यह सत्य है कि संसार में कर्म ही सब कुछ है। कर्म में ही आपका जीवन है। कर्म के कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन को दिशा मिलती है। हर सभ्यता और समाज में समय के अनुसार कर्म के छोटे बड़े और अच्छे बुरे की परिभाषा तय की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कर्मों के बारे में। हमें कैसे कर्म करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कर्मों के बारे में। आपकी सोच आपके कर्म की पहली सीढ़ी होती है। संसार का हर मनुष्य सदा कर्म में ही लीन होता है तथा कर्म अनुसार उसे उसका फल भी प्राप्त होता है। यह तो सच है कि जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब माना जाता है। यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें भी उन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो सामान्य मनुष्य के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म किए बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते हैं, बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कर्म का अर्थ क्या है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता है। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। आइए जानते हैं कि मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। एक बार किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का ही है। हम कर्म अच्छा नहीं करते और फल बहुत अच्छा चाहते हैं, यह तो संभव नहीं है। कार्य सिद्धांत का संबंध हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों और कहे जा रहे शब्दों पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारण बस वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। और जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्मों का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा।
इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप किसे माना गया है। संसार में सबसे बड़ा पाप एक स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था।